जामनगर यूनिवर्सिटी से प्रतिष्ठित महाविद्यालय से प्रिंसिपल के रूप में रिटायर्ड हुए और उसके बाद आज की डेट में जो हमारा भारतीय विद्या भवन है वहाँ से आप संस्कृत की कक्षाएं ले रहे हैं और किसी भी उम्र का व्यक्ति वहाँ आके शिक्षाएं ले सकता है। और आज दीपावली और ऋषि निर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में ये विशेष हमारा आज का प्रवचन रहेगा, जिसमें दीपावली का वैदिक स्वरूप क्या है, क्या मान्यताएं हैं, इसके ऊपर आप आज चर्चा करेंगे। तो उससे पहले जैसा कि हम एक बच्चे को हमेशा निमंत्रण देते हैं, तो अर्णव मित्तल जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो वे तैयार हैं, तो वे अपना जो आगे के 2 मंत्र, जैसा कि हमारे प्रधान जी ने कहा था कि बेटा आगे के 2 मंत्र फिर याद करके आप अगले हफ्ते आइएगा, तो उसकी बारी 1 हफ्ते बाद आई है। तो अर्णव जी आप हमारे बीच में हैं, उपलब्ध हैं? हाँ जी, नमस्ते। अच्छा चलिए बताइए, कार्यक्रम कीजिए। सबको सादर प्रणाम। मैं आज आपको प्रार्थना उपासना का 4था मंत्र सुनाऊंगा। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्वे उपासते प्रशिशम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाः यह विशा विधेमा। अर्थात तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयश विजजन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, तुझको ही जपना जीवन, मरण तुझे विसराने में मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु, तुझसे लगन लगाने में। धन्यवाद। आज एक ही मंत्र बोलना है ना आपको? अजय भाई जी, आप सब लोग ताली बजाएंगे। ताली बजा के बहुत बढ़िया अर्णव, बहुत अच्छा बोला आपने, और आज आपका कुर्ता भी बहुत शानदार है, देख के अच्छा लगा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी तैयारी कीजिए। अब मैं आचार्य जी से कहूंगा कि वे अपनी तरफ से अब वहाँ उसको चार्ज ले लें। बहुत कुछ है। आप सभी अपने अपने स्थान पर मेरे साथ पवित्र गायत्री मंत्र करेंगे। मन ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा
पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आदरणीय चौहान साहब, परम सम्माननीय सहगल साहब, उपस्थित मातृशक्ति, आर्य बंधुओं, जैसा कि आपको पूर्व सूचित है और एक अवसर भी है, आज से क्या कल पिछली कल से जो पर्वों का समूह है जिसमें दीपावली प्रमुख है वो आरंभ हुआ है और ये भ्रातृ द्वितीया तक यानी भैया दूज तक ये त्योहार चलेगा। ये जो पर्व है हमारी संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम ये कहें कि हमारी संस्कृति पर्व संस्कृति है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। सारे संसार में बहुत एक या दो पर्व, पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी में 2-3 पर्व मुश्किल से, जिसमें क्रिसमस डे एक प्रमुख है। मुसलमानों में भी यवनों में भी लगभग ईद के ही 3 रूप हैं, परंतु हमारे यहाँ 365 दिनों में अगर आप पंचांग को खोलकर देखें तो प्रत्येक एक दिन में लगभग 2 पर्व का औसत आता है। ये हमारी संस्कृति में इतने पर्वों का मूल्य क्यों है? पर्व शब्द के 2 अर्थ हैं, बल्कि 3 अर्थ। एक अर्थ है पर्व का गति, और गति के 3 अर्थ हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। ये पाणिनि का चिंतन दे रहा हूं आप। संस्कृत में पर्व शब्द नपुंसकलिंग है, पर्वन शब्द है, और पर्व से हमको गति मिलती है। इतने कोरोना के संकट काल में भी जैसे ही पर्व के दिन आए, पूरा का पूरा समाज, मानव समाज गतिशील हो उठा। सबके मन में एक उत्साह, एक उल्लास स्वाभाविक रूप से भर जाता है। पर्व उल्लास का, उत्साह का, यानी गति का एक मूल आधार है। इस संसार में ये सुख और दुख चलते रहते हैं। कस्यात्यंतम सुखमुपनतम दुःखमेकान्ततो वा निश्चैर्गच्छति उपरिचतसा चक्रनेमि क्रमेण। कौन संसार में ऐसा है जो सदा सुखी रहा है और कौन सदा ऐसा है जो सदा दुखी रहा है? सुख और दुख आते जाते रहते हैं। ये दुख की सीमा बहुत अधिक न खिंच जाए, उसके लिए हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब कोई व्यक्ति संसार से चला जाता है, मृत्यु का दुख सबसे बड़ा दुख है। उस दुख के तुरंत बाद जो पहला पर्व आता है, समाज की एक परंपरा है कि हम दुख तभी तक मनाएंगे, पर्व पर उस पर्व को उठाना है। इसका मतलब यह है दुख वहां समाप्त करना है। तो हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम पर्व के माध्यम से जो आने वाला दुख था उसको भुला देते हैं। पर्व का दूसरा अर्थ है पूर्णता, पर्व पूरणे। हम पर्वों के माध्यम से
अपने खुशी की पूर्णताओं, अपनी खुशी को पूर्णताओं की ओर ले जाते हैं, सुख की पूर्णताओं की ओर बढ़ते हैं। चाहे गरीब हो व्यक्ति, चाहे अमीर हो, उसका सामाजिक स्टेटस जो भी हो, लेकिन पर्व का दिन आएगा तो वो अपने को पूर्ण महसूस करेगा। उसके औसत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर पर्व मनुष्य को एक प्रेरणा, एक उत्साह, एक उल्लास, एक गति प्रदान करते हैं। इन गति को प्रदान करने के लिए मैं आपको दीपावली के आने से पहले जो पर्व कल आपका बीत गया, सिर्फ एक वाक्य उस पर कहूंगा। हमारी समाज में इसका थोड़ा स्वरूप बदल गया, सभी पर्वों का लगभग थोड़ा थोड़ा बदल गया है। ये इस पर्व का मूल आधार नहीं है, ये एक जॉइंटर है। इसको जोड़ दिया इसके साथ, जिसे हम धनतेरस कहते हैं। वस्तुतः ये धनतेरस नहीं है, ये है धन्वंतरि त्रयोदशी। जो आयुर्विज्ञान के आचार्य धन्वंतरि हुए, जो उसको उत्प्रेरक थे, उसके अनुसंधाता थे, अन्वेषक थे आयुर्वेद के, जिन्होंने वेद में से आयुर्वेद के मूल तत्वों को निकाल करके एक नया शास्त्र तैयार किया, जिसका नाम आयुर्वेद शास्त्र है। आयु को किस प्रकार से स्थिर किया जाए, आयु को किस प्रकार से स्वस्थ किया जाए, आयु को किस प्रकार से मूल्यवान किया जाए, आयु को किस प्रकार से सशक्त बनाया जाए, इसके बहुत से आधार उन्होंने तैयार किए। और उस आचार्य धन्वंतरि का ये जन्म दिवस त्रयोदशी है। तो धन्वंतरि त्रयोदशी का रूप बिगड़ते बिगड़ते ये धनतेरस तैयार हो गया। मुझे इसमें कोई परहेज नहीं है कि हम एक और नया पर्व भी तैयार कर लें। तो धन तो जीवन का हिस्सा है, उसके बिना तो जीवन गति करता ही नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय में ये द्वितीय चतुष्टय है, द्वितीय पुरुषार्थ है। ये जो पुरुषार्थ इसके लिए हम करते हैं, तो ये तो जीवन भर करना है, उसमें केवल एक दिन निश्चित नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हम पर्वों के स्वरूप को जानें। आज मेरे जो लक्ष्य है प्रवचन का, वो है हमारा जो दीपावली का पर्व है, इसका वैदिक स्वरूप क्या है। बाकी तो ये सब सामाजिक जो घटनाएं हैं, सामाजिक जो हमारे कुछ स्वरूप बन जाते हैं लोगों के, वो उसमें ऐड हो जाते हैं। लेकिन सृष्टि के आदि से ही हमारे यहाँ ये पर्वों की परंपरा में दो मुख्य पर्व, और उस पर्व का अर्थ भी, उसका शब्द भी पर्व है, और वो है दो फसलें हमारे देश में प्रमुख होती हैं। एक है रबी और एक है खरीफ। ये जो फसल अभी घर में आ रही है, इसका नाम है खरीफ की फसल, जिसका जो सबसे प्रतिनिधि अन्न है, जो मुख्य अन्न है, वो है चावल, धान, धान की फसल, और दूसरा है गन्ने की फसल। तो इन दोनों फसलों का घर में आने से पहले हमारी एक बड़ी अद्भुत संस्कृति थी कि हम कोई भी अचीवमेंट, कोई भी उपलब्धि, जो भी हमारे पास हमारे पुरुषार्थ का फल है, हम उसको अकेले प्रयोग नहीं कर सकते। हमारी संस्कृति में मोघमंडम विन्दते प्रचेताः सत्यम ब्रवी में बदत तस्य नारीमणम पुष्यत्रो सखायम केवलाघो भवत केवलादि। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्त है पूरा का पूरा, धनान्न दान सूक्त। यही हमारी संस्कृति का मूल है। और वो मूल क्या है? चाहे हमारे पास धन हो, चाहे हमारे पास अन्न हो, जो हमने अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी बाजुओं से इकट्ठा किया है, उस पर भी हमारे अकेले का अधिकार नहीं है। मोघमंडम विन्दते अप्रचेताः। अप्रचेता माने जो मूर्ख व्यक्ति है, वो मोघम माने व्यर्थी, अन्नम विन्दते, अन्न को इकट्ठा करता है, अन्न को प्राप्त करता है। कब? सत्यम ब्रह्मी में वध सतस्य। वेद कहता है मैं सच कहता हूं, वो उस अन्न का वध करता है। कब? तो कहते हैं नारीमणम पुष्यत नो सखायम। अगर उसका ये अन्न ना तो उसने अपने आप को पुष्ट करता है और ना उसके सखा को पुष्ट करता है।
समाज के लोग आपके अन्न से, आपके धन से पुष्ट हों। जो धन हमने कमाया है उस धन में केवल हमारा अधिकार नहीं है, जिस समाज से हमने कमाया है उस समाज का एक एक व्यक्ति उसमें सम्मिलित है। तब क्या करेंगे? तो हमारे यहां है कि खिलाकर खाना और सीधे स्वर्ग को जाना। जीवन में सुख का मूल आधार है। देखो, कभी भी किसी दानी महापुरुष के घर में चोरी चकारी डकैती ये नहीं होती। कारण जानते हैं? क्यों? उसके धन से किसी को ईर्ष्या और द्वेष नहीं होता। जो प्राप्त कर रहा है वो सबको बांट रहा है। ये पर्व बांटने का ही तो पर्व है। हम मिठाइयां खरीदते हैं, मेहनत कमाकर पैसा इकट्ठा करते हैं और लोगों को बांटते हैं। हम अपनी खुशियों को बांटते हैं और इस खुशी का जो सबसे बड़ा सिंबल है वो सिंबल है ये फुलियां, खीले जिन्हें कहते हैं, पंजाबी में जिसे फुलियां कहते हैं। ये धान से बनी है। धान की इन फुलियों को हम खीले बोलते, खिला देते हैं, फुला देते हैं, प्रसन्न कर देते हैं। वो अभिव्यक्ति करती हैं मेरी ये खुशी, मेरे अन्न की प्राप्ति की ये खुशी मैं आपको बांटता हूं, मैं आपको देता हूं। हम सबको खीले बांटते हैं और उनको मधुर करके बांटते हैं। उस खुशी में एक मधुरता मिलाते हैं, थोड़े बतासे, थोड़ा मिष्ठान, इन चीजों को मिलाते हैं। अब बदलते बदलते उसकी प्रकृति थोड़ी और डिफरेंट होगी और हमने खीरें छोड़ दी, जो सूखा मिष्ठान था वो छोड़ दिया। अब उसकी जगह हम अपने स्तर के हिसाब से मिठाई के डब्बे, ड्राई फ्रूट के डब्बे और साथ में फिर संस्कृति शुरू हो गई कुछ लेना देना। असल बात यह है कि हमारी संस्कृति में अपनी खुशी को बांटना, अपनी प्रसन्नता में समाज को सम्मिलित करना, इसी का नाम है नवन्येष्टि, नवसस्येष्टि। और इस नवसस्येष्टि का जो दार्शनिक नाम है, जो ब्राह्मण ग्रंथों का नाम उसे कहते हैं दर्श। दो पर्व हैं, एक दर्श पर्व है, एक पौर्णमास पर्व है। दर्श का मतलब है अमावस्या का पर्व। पर्व शब्द स्वयं अमावस्या और पूर्णमासी दोनों का पर्यायवाची है कोशों में। क्यों इसका पर्यायवाची है? इसलिए कि हर पूर्णमासी को, हर अमावस्या को हमने एक पर्व तैयार करना है और खास तौर से ये सत्र पर्व है। सत्र पर्व का मतलब है सेशनली, जो एक सेशन, एक पूरा साल, संवत्सर जब पूरा हो जाता है तो उसमें जो कुछ भी हमारे पास एक सत्र में प्राप्त होता है, उस सत्र में जो हमें प्राप्त हुआ उसको हम खुशी के साथ, यज्ञ के साथ औरों को बांटते हैं। अब ऋषियों ने एक विधि तैयार की, भाई आप किसी को बांटेंगे, किसी को नहीं बांटेंगे, तो कोई जिसको आप बांटेंगे वो बहुत खुश होगा, जिसको नहीं मिलेगा हो सकता है वो रुष्ट हो जाए। तो ऋषियों ने एक प्रणाली निकाली कि जो कुछ अन्न और धन आपके पास है उसकी एक ऐसी विधि है जो आप जिनसे स्नेह करते हैं और जिनसे स्नेह नहीं करते हैं, जिनके साथ आपका बहुत अटैचमेंट है और जिनके साथ आपका डिटैचमेंट है, लगाव है ही नहीं, उन सबको प्राप्त हो जाए, ताकि सबका जो शुभकामनाएं हैं, सबकी जो प्रीति है उसके आप पात्र हो जाएं। उसकी ऋषियों ने एक प्रणाली निकाली। उस प्रणाली का नाम है अग्निहोत्र, दर्श अग्निहोत्र। इसे कहते हैं नवसस्येष्टि यज्ञ। हम नवसस्येष्टि यज्ञ में आहुति डालते हैं नई फसल की, और उन आहुतियों में खीरों के रूप में, मिष्ठान के रूप में उसकी आहुति हम अग्नि में देते हैं और अग्नि उसको सूक्ष्म करके सारे समाज को बांट देता है। तो हमारा जो वैदिक स्वरूप है इसका वो ये है। अब प्रश्न है इसका नाम दीपावली क्यों? इसका जो वैदिक नाम है वो है दर्श यज्ञ, दर्श सत्र यज्ञ। उसको और व्याख्यात किया तो हो गया नवन्येष्टि या नवसस्येष्टि। नया जो अन्न हमारे घर में आ रहा है या नई फसल जो हमारे घर में आ रही है, उस फसल को हम प्राप्त करने से पहले समाज को बांटते हैं उसकी इष्टि के लिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई मनोमालिन्य समाज के किसी व्यक्ति के मन में न हो कि इसको इतना प्राप्त हो गया। जब हम उसमें से हिस्सा पा लेते हैं तो हमारी सहभागिता उसके साथ हो जाती है। इस सहभागिता को प्राप्त करने के लिए, इस सहभागिता को उसमें मिलाने के लिए हमारे ये पर्व तैयार होते हैं। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा, ये दीपावली में कैसे परिवर्तित हुआ। तो आजकल आप टेलीविजन पर देखते हैं और समाज में बहुत से प्रवचनकर्ता पंडित लोगों के मुख से सुनते हैं कि इस दिन भगवान श्री राम पहुंचे थे अयोध्या
और उनको आने की खुशी में दीप जलाए गए, वैसे ये बात प्रामाणिक नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं। जिस दिन रावण का अंत हुआ, उसके अंत्येष्टि के तुरंत बाद राम लंका से लौट करके अयोध्या आ गए, पुष्पक विमान से। स्वयं विभीषण के पुष्पक विमान से आए, रावण के पुष्पक विमान से आए। ध्यान रखना, उनका राज्य तिलक करने के बाद सीधे अयोध्या। उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत अधिक समय नहीं है, क्योंकि भरत की प्रतिज्ञा थी कि जब 14 वर्ष पूरे होंगे तो तब तक आपको लौटना है। तो वहां है चैत्र मास 14 तिथि, मरो दशानन अति दुखदाई। ये रामचरितमानस की चौपाई है। इसका मतलब यह है चैत्र मास में उनका आगमन हुआ था, क्वार मास में नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने इसका समाधान ये जरूर दिया है कि दशहरे के काल में तैयारी हुई युद्ध की और विजय प्राप्त हुई वहां जाकर के। ये तो केवल एक सोच और कल्पना है, परंतु इतना मैं आपको सिर्फ बता देना चाहता हूं, अगर ये बात सत्य भी हो, इसके बावजूद राम के पिताजी भी दीपावली मनाते थे, दशरथ भी, दशरथ से पहले भी, क्योंकि ये तो नवसृष्टि नवनिष्टि यज्ञ का स्वरूप है। ये तो सत्र यज्ञ है और सत्र यज्ञ की परंपरा सारे ब्राह्मण ग्रंथों में बड़े विस्तार से है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे पर्व किसी एक घटना विशेष से जुड़े हुए नहीं है। हमारे सारे पर्व हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान है। और हमारी संस्कृति है इदं न मम, हमारी संस्कृति है स्वाहा। जो कुछ भी हमारे पास है, जब हम उसे स्वयं प्राप्त करते हैं, स्वयं उसका उपयोग करते हैं। मान लो हमारे घर में हमने बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई, स्वादिष्ट प्रसाद बनाया और उसको हमने खाया, तो हमने खाने के बाद कहा आहा बहुत। यही बात मंत्र में स्वाहा शब्द में कही जाती है कि देखो, जब आप अपने सुख के लिए कोई साधन उठाते और उसका उपयोग करते हैं, तब आपके मुंह से निकलता है आहा क्या बात है। परंतु जब वही साधन हम दूसरों को बांट देते हैं, अपने इस स्वाद को, अपने इस टेस्ट को, अपने इस आनंद को, अपने सुख को जब हम समाज के लिए बांट देते हैं, उसका यज्ञमय स्वरूप कर देते हैं, तब उसके लिए हो जाता है सुआहा। जब हम दूसरे को अपनी खुशी, अपना स्वाद बांट देते हैं, अपने प्रसन्नता, अपनी मिठास जब समाज में दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, तब वो आहा स्वाहा में बदल जाता है, सुआहा, और सु और लग जाता है और अच्छा हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति में का जो मूल स्वरूप है वो है स्वाहा। हम केवल स्वयं पा करके, स्वयं खा करके, स्वयं उसका उपयोग करके अपनी खुशी का अनुभव नहीं करते। हम तब खुश होते हैं, हमारी खुशी का अनुभव हमें तब होता है जब हम अपनी खुशी को दूसरों के लिए बांट देते हैं। इसलिए पूरी की पूरी वैदिक संस्कृति में, वेद में अनेक सूक्त हैं और उन सूक्तों में हमें जो कुछ भी प्राप्त है अपने पुरुषार्थ से उसको बांटना है। आचार्य के पास ज्ञान है। हमारे यहाँ गुरु मंत्र का ऐसा नियम नहीं है कि मैं कान में बताऊंगा और उसके बाद तुम्हारा कल्याण होगा, फिर तुम उसको बताना जो तुम्हारा शिष्य हो। हमारे यहाँ तो गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र कहा है और गायत्री मंत्र पर सारे प्राणी मात्र का अधिकार है। यथेमाम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय चारणाय। वेद तो संकेत करता है प्रभु की ये वाणी प्राणी मात्र के लिए है। हमारे पास चाहे ज्ञान है, चाहे हमारे पास कोई कला है, या हमारे पास कोई संपदा है, या हमारे पास कोई ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य के हम अकेले अधिकारी नहीं है। जब तक हम उसे बांट नहीं देते तब तक वो स्वाहा नहीं बनता। उसकी फिर व्याख्या की। स्वाहा के तुरंत बाद हमने उसका अर्थ भी किया और किया इदम अग्नये इदम न मम। ये अग्नि के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। ये जो बार बार हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसका अर्थ ये है कि हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत है। ये दीपावली के पर्व पर दीप एक बड़ा अद्भुत संदेश देता है। दीप केवल खुशियों के लिए जलाए जाए आवश्यक नहीं। आपने देखा है कभी कभी हम लोग बहुत दुख के अवसर पर भी दीप जलाते हैं और उन आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं दीप जलाकर। तो दीप जलाना तो अंधेरे को मिटाना है, दीप जलाना तो अपने आप को मिटाना है। यह भी यज्ञ का एक स्वरूप है। आप देखिएगा दीपावली पर जो दीप जलाया जाता है उसमें तेल, बत्ती और जो दिया है वो सारे मिलकर के
अपने स्वरूप को समाप्त करते हैं। मूल चीज जो दीपक में जलती है उसका नाम है ओयल, तेल या घी। और तेल या घी का जो गुण है उसका नाम है शास्त्र में स्नेह। तो जो स्नेह है यानी जो चिकनाई है, जो फैट है, उस स्नेह का नाम दो अर्थ हैं, एक है चिकनाई और दूसरा अर्थ है प्रेम। तो जो प्राण है उसका, दीपक का, वो तेल है। उस तेल को अपने बत्ती के साथ वो अग्नि को समर्पित कर देता है और अग्नि धीरे 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 उस तेल को अग्नि में परिवर्तित करके और सारी दुनिया को प्रकाश करता है। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। जिस चीज को भी हम बहुत पुरुषार्थ करके बहुत स्नेह के साथ घर में लाते हैं, तेल की तरह से हम उसे दीपक में प्रज्वलित करते हैं। देखो, बिना दीपक जले समाज में प्रकाश होता नहीं है। दीपक जलता है, प्रज्वलित होता है, जलता है, खाक होता है, राख होता है। यज्ञ में भी वही होता है। जो समिधा हम यज्ञ में डालते हैं वो समिधा समृद्ध होती है, अच्छी तरह प्रज्वलित होती है। और प्रज्वलित तब होती है जब खाक होती है, राख होती है। समिधा खाक हो, सामग्री खाक हो, उसमें डाले गए पदार्थ खाक हो, लेकिन ध्यान रखना वो खाक होने के बाद जो चीज निकलती है उसका नाम है सुगंध, उसका नाम है खुशबू। जब घर में होता है तो आसपास सुगंधी सुगंधी हो जाती है। मैं तो आपको बड़े स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, ये जो यज्ञ है ये दुनिया का सबसे बड़ा बेस्ट सैनिटाइजर है। इससे उत्तम कुछ है ही नहीं। प्रतिदिन यज्ञ की परंपरा में आप जुड़े रहें और खास तौर से इस तरह के अगर कोई रोग पीड़ित व्यक्ति है उससे अगर थोड़ा बचे रहें तो निश्चित रूप से हम इन महामारियों के शिकार नहीं होते। प्राचीन काल से ऋषियों ने इन महामारियों को दूर करने के लिए हमारे ये यज्ञ की पद्धति को तैयार किया। इसमें जो अगर शुद्ध औषधि है, जो सामग्री ऋषियों ने लिखी है, उस सामग्री का प्रयोग होता है, गोघृत का प्रयोग होता है, कर्पूर का प्रयोग होता है। मुझे किसी सामान्य व्यक्ति ने बताया कि पंडित जी, कपूर जब अगर जलता है तो कोई वायरस जो है वो काम नहीं करता, वो सब नष्ट हो जाता है। इसका मतलब यह है हमारे ऋषियों की प्रणाली कितनी अद्भुत है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हम अपने तेल की चिकनाहट को, हम अपने प्रेम को अग्नि को समर्पित कर देते हैं और वो उसे कई गुना करके सारे समाज के अंदर बांट देता है। तो जो नवसृष्टि और नवनिष्टि का संदेश है, जो दीपावली का संदेश है, वो बड़ा स्पष्ट है और वो ये है कि आपने इस यज्ञ के माध्यम से, दीपक के माध्यम से एक संदेश दुनिया को दिया। हम अगर रोशनी दुनिया में करना चाहते हैं तो एक बात तो तय है कि ऋषि दयानंद की तरह तिल तिल हमको जलना पड़ता है। और जब से उन्होंने संकल्प लिया समाज के सुधार का, कितने लोगों की दुकानें बंद हुई और उन्होंने इतने स्वामी जी पर आक्रमण किए हर शास्त्रार्थ में, और अंत में प्राण ही हर लिए उन लोगों ने। इसका मतलब समझते हैं आप कि जब आदमी समाज के उपकार का काम करने निकलता है तो ये स्वाभाविक बात है। और ये आज की बात स्वामी दयानंद के साथ केवल नहीं है, ये सुकरात के साथ भी हुआ, ये और महान पुरुषों के साथ भी हुआ। जब कभी समाज के लिए हम दीपक बनने की कोशिश करते हैं, स्वयं जल करके दुनिया को प्रकाश करने की कोशिश करते हैं, निश्चित रूप से दीपक का मुंह पर थोड़ी कालिख लगती है। प्रकाश तो वो दूसरों को देता है लेकिन दूसरे की कालिख को स्वयं ओढ़ लेता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाज का काम करना बहुत कठिन है। छोरस धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, ये तो खांडे की धार है। धर्म के रास्ते पर चलना, अच्छाई के रास्ते पर चलना, उपकार के रास्ते पर चलना, परमार्थ के रास्ते पर चलना आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है। और इस कठिन काम को करने के लिए हमें इस समाज के जो पदार्थ हैं इन्हीं से प्रेरणा लेनी होती है। जरा सोचिएगा, वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। नदी कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते। एक वृक्ष के जीवन को अगर हम उदाहरण के तौर पर लें तो जरा देखिएगा, वृक्ष के आरंभ से उसके पत्ते औषधि का काम करते हैं, उसकी छाल औषधि का काम करती है, उसकी पीठ फर्नीचर का काम करती है, उसके जब वो जीवित है उसके पत्ते हरे भरे आपको छांव प्रदान करते हैं, धूप स्वयं बर्दाश्त कर लेते हैं, आतप को अपने सिर पर ले लेते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा वृक्ष देवेभ्यो नमः,
जो वृक्ष तरुदेव है उसको हम प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? उसकी वजह यह है कि वृक्ष का जड़ से लेकर के और पुष्प पत्ते तक एक एक चीज मनुष्य के काम आती है, परमार्थ के काम आती है। यही तो दीपक आपको संदेश देता है। दीपक का तेल जलता है, दीपक की बत्ती जलती है, दीपक का मुंह काला होता है, लेकिन वो दुनिया को प्रकाश करता है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो दीपावली का पर्व है, इसमें एक एक दीप जलते जलते, दीप से दीप चले, अग्निना अग्नि समिध्यते, वेद का सूत्र है, वेद का ये मंत्र का अंश है। उसमें कहा अग्निना अग्नि समिध्यते। अगर हम अग्नि स्वरूप हैं, हमारे पास कुछ प्रकाश है, हमारे पास कुछ देने को है, हमारे पास कुछ संपदा है, हमारे पास कुछ खुशी है, तो वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट फॉर ईच एंड अदर। सारी दुनिया के प्राणियों के लिए हम बराबर उस चीज को बांट देना चाहते हैं। और इस बांट देने का नाम ही क्या है? इस बांट देने का नाम ही नवसृष्टि है, सत्र यज्ञ है। हर सत्र में जब कभी हमें कुछ प्राप्त हो, क्योंकि किसान को तो 6 महीने में किस्त आती है, फसल घर में आती है, उस 6 मासिक सत्र यज्ञ को ऋषियों ने इस तरह बांट दिया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो दीपावली का पर्व है हमारे यहाँ, इसका वैदिक स्वरूप है नवसृष्टि, नवनिष्ठि या दर्श यज्ञ या पौर्णमास यज्ञ। होली का यज्ञ है वो पौर्णमास है, और जो दीपावली का यज्ञ ये दर्श यज्ञ है। हम प्रत्येक घर में प्रतिदिन एक छोटा दीपक नहीं, पूरी हवन कुंड की अग्नि प्रदीप्त करते हैं। और अगर कुछ न कर सकें तो कम से कम दीप की ज्योति जला करके एक संदेश देते हैं। एक दीपक जलाते हैं, उससे दूसरा दीपक जलाते हैं। ये समाज का एक एक बालक मेरे देश का दीपक है, वो दीपक प्रज्वलित हो। एक एक व्यक्ति अगर ज्ञान के प्रकाश से आलोकित है, एक एक बालक अगर मेरे देश का ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित है, निश्चित रूप से वही दुनिया में देश आगे जाता है, वही दुनिया में समाज आगे जाता है, वही दुनिया का परिवार ऊपर उठता है जिस परिवार में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है एक एक बालक में। अगर अशिक्षा, अज्ञान रह गया, निश्चित रूप से वो समाज या वो परिवार या वो राष्ट्र नीचे की ओर चला जाएगा। हमारे यहाँ ज्ञान की कोई कमी नहीं। सारी दुनिया के लोग देश ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत की ओर लगते थे, क्योंकि हमारे ऋषियों के पास तो ऐसी बड़ी बड़ी संपदा थी। अगर शून्य का ज्ञान गया तो भारत से गया, अगर दशमलव का ज्ञान गया तो भारत से गया। एक नहीं, 1000 ऐसी, परमाणु का ज्ञान अगर गया तो भारत से गया। महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में, पदार्थ शास्त्र में, मेटाफिजिक्स के अंदर सबसे पहले परमाणु की खोज की। और उन्होंने कहा जो दुनिया का सबसे वो डिवाइड करते करते लास्ट पार्ट है, उन्होंने आज तो हम परमाणु की जो परिभाषा करते हैं उसको फिर 3 हिस्से कर दिए विज्ञान ने। लेकिन हमारा साइंस कहता है कि जिसके हिस्से हो ही सके, होते होते जो लास्ट पार्ट है उसी का नाम परमाणु है। और आज परमाणु की शक्ति से सारी दुनिया विचलित है, प्रचलित है, चल रही है और विचलित हो रही है। छोटे से छोटे कमजोर आदमी के पास भी अगर परमाणु की शक्ति प्राप्त हो जाए तो वो भी दुनिया को आंख दिखाने की कोशिश करता है, जैसे पाकिस्तान। तो आप जरा विचार करने की कोशिश करें कि हमारे ऋषियों ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उन्होंने संकल्प को पूरे जीवन में उतारा। क्या किया? असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतंगमय। हम हमेशा ही प्रकाश को आगे बढ़ाएंगे, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। जब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा? उन्होंने कहा असतो मां सद्गमय, तो असत से सत की ओर बढ़ेंगे, हम बुराई से अच्छाई की ओर बढ़ेंगे। सत मानी अच्छा भी है, असत मानी बुरा भी है, और सत मानी सत्य भी है, अस्तित्व सत। हम संसार से परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। ये संसार असत है, शरीर असत है, परमात्मा सत है। तो ये जो प्रकाश है जो हमें असत से सत की ओर ले जाता है, कहते हैं यही प्रकाश मृत्यु और मां अमृतम गमय, हम मृत्यु से, दुख से अमृत की ओर, आनंद की ओर ले जाता है। एक ही तो हमारा उद्देश्य है जीवन का, हम स्वयं सुखी हों और सारे संसार को सुखी कहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम वही उसी लक्ष्य पर आ जाते हैं कि हम अपने सुख को दुनिया को बांट देना चाहते हैं। यही इस पर्व का सबसे बड़ा संदेश है। एक और बात, इस पर्व के साथ एक और पर्व जुड़ा है जो शनिवार के बाद रविवार को आरंभ होगा। उस पर्व का नाम है गोवर्धन, गोवर्धन पूजा।
वो स्तुति, वो पूजा जिसमें गोवंश का संवर्धन हो। गोवर्धन यानी गायें बढ़े। अब जरा ध्यान सुनिएगा, ये गोवर्धन बड़ा व्यापक शब्द है, केवल गायों के लिए नहीं है। हमारे यहाँ कहा गो यानी सूर्य की किरण है, हमारे यहाँ गो नाम पृथ्वी का है, हमारे यहाँ गो नाम इंद्रियों का है। अब जरा कल्पना करिएगा, पिंड में इंद्रियां ही सब कुछ है। अगर इंद्रियां हमारी स्वस्थ हैं, काम करती हैं, तो हम मजबूत हैं। ज्ञान इंद्रियां ठीक काम करती हैं, कर्म इंद्रियां ठीक करती हैं, तो हमारा नॉलेज भी ठीक रहेगी, बुद्धि ठीक है तो हमारे कर्म भी ठीक होंगे, और जब कर्म ठीक होंगे तो हमारा सारा परिवार ठीक होगा। इसका मतलब यह है कि हमने गोवर्धन जो यज्ञ है, गोवर्धन जो पर्व है, उसको अगर और सबको चीजों को भी हटा दें, केवल गौ पर केंद्रित करें, तो आयुर्वेद शास्त्र ने गौ के दूध में कितने गुण कहे हैं उसके तो अनंतता है। आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ेंगे तो उसमें 70% औषधियां गाय के दूध के साथ ग्रहण करने के लिए लिखी है। गाय का दूध बहुत गुणकारी है, सात्विक है, हल्का है, उसमें स्वर्ण की मात्रा है, रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला है, जिससे आजकल हम इम्यूनिटी सारे संसार में कहते हैं सबसे बढ़िया इम्यूनिटी देने वाली जो चीज है वो गाय का दूध है। इसलिए गो का वंश बढ़े। और आप देखो हमारी संस्कृति में कितनी कमाल है। हमारी संस्कृति को अगर उघाड़ कर देखें, उसको अनावृत करके देखें, तो दो ही चीजें आपको दिखाई देती है। दो महापुरुषों के बिना भारत का सारा साहित्य लगभग शून्य हो जाता है, एक राम और एक कृष्ण। और जरा दोनों के जीवन को देखिएगा। दशरथ के पुत्र नहीं थे, संतान नहीं थी, तो दशरथ के जब पुत्र नहीं हुए, दशरथ के पूर्वजों को भी नहीं हुए थे, दिलीप के भी कोई संतान नहीं थी, तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में वो गए और उन्होंने कहा, प्रभु अब मैं तो मैच्योर हो चला, वृद्धावस्था की ओर जा रहा हूं धीरे धीरे, अब संतति की क्षमता रानियों में भी नहीं रहेगी, कैसे ये वंश चलेगा, कैसे ये राज्य चलेगा, ये जो चक्रवर्ती साम्राज्य है रघुवंश का, इसको कौन संभालेगा। तब उन्होंने बड़ी अद्भुत चिकित्सा दी और उन्होंने क्या कहा, बेटा तुम एक काम करो, कामधेनु की पुत्री है नंदिनी, कामधेनु गाय का नाम है, और उसकी पुत्री है नंदिनी, आप इस नंदिनी गाय की सेवा करो और ऐसी सेवा करो, इसी का दूध पियो, इसी की मिट्टी के साथ बैठो, इसी के साथ उठो। तो वही उन्होंने पालन किया। उन्होंने क्या किया, स्थित स्थितामुच्चलित प्रयाताम निषेधु सीमासन बंधधीरः जलाभिलाषी जलमाददानाम छाये बताम भूपतिरन्व गच्छत्। जब गाय बैठ जाती थी तो वो बैठ जाती थी, स्थित स्थिताम वो रुक जाती थी तो रुक जाते थे। दिलीप जो है वो गाय के साथ साथ चलते थे। उच्चलित प्रयाताम, जब वो उठकर चलने लगती थी तो ये भी चलने लगते थे। निषेध उसी आसन बंद धीरा, जब वो बैठ जाती थी तो ये भी आसन लगा के बैठ जाते थे। स्थित स्थितामुच्चलित प्रयाताम निषेध उसी आसन बंद धीरा जलाभिलाषी जलमाददानाम, जब पानी की इच्छा होती थी तो दौड़कर पानी ले आते थे गाय। तो कहते हैं जलाभिलाषी जलमाददानाम छाये बताम भूपतिरन्व गच्छत्। भूपति माने राजा दिलीप छाया की तरह गाय के साथ साथ रहे। और फिर उस गाय के दूध से जो पायस तैयार हुआ उससे दिलीप की संतान हुई, जिसका नाम रघु है, जिसके विषय में कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चरियाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और यही अवस्था कई पीढ़ियों के बाद फिर दशरथ के सामने आ गई, उनके संतान नहीं हुई। तब वही बात फिर आचार्य ने की और उन्होंने एक यज्ञ संपादित किया, पुत्रिष्ट यज्ञ। ये इष्ट यज्ञ है, ये भी नवन्यष्टि नवसत्ष्टि भी इष्ट यज्ञ है और वो भी इष्ट यज्ञ था। उनको फिर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसमें राम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, जो धैर्य का, जो भ्रातृ प्रेम का, जो पितृ आज्ञा का, तमाम चीजों का प्रमाण है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। जितने भी मर्यादाएं शास्त्र में वर्णित हैं, वेद में जितनी मर्यादाएं वर्णित हैं, सप्त मर्यादा कवयस्तुक्षु, ऋषियों ने 7 मर्यादाएं बताई हैं और उन 7 मर्यादाओं में एक भी मर्यादा अगर भंग हो तो जीवन नष्ट हो जाता है। राम ने कोशिश की सारे संसार में एक इतिहास बनाने की, मैं किसी मर्यादा को टूटने नहीं दूंगा। मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूं, इस गो संवर्धन त्योहार पर, जो इसी पर्व का दूसरा हिस्सा है जिसे हम बड़ी दिवाली कहते हैं, और उस बड़ी दिवाली पर
जो गोवंश की रक्षा है ये देश की रक्षा है, क्योंकि पयः कीडालम अमृतम, दूध क्या है? वो तो अमृत है। दूध के बिना हमारा काम नहीं चलता। और कुछ घर में हो न हो, केवल दूध है तो दही है, दही है तो मक्खन है, मक्खन है तो रोटी चपड़ी है, और मक्खन है तो सब तड़का लगा है, घी का जो है दाल में, आनंद ही आनंद है। सारा श्रेय, सारा आनंद, सारा स्वाद, क्या बात है, दूध पर आश्रित है। इसीलिए जनक से महर्षि याज्ञवल्क्य ने एक प्रश्न किया, ये सतपथ ब्राह्मण में आता है, और उन्होंने कहा जनक तुम्हारा बहुत मैंने नाम सुना है, तुम विदेह हो, और हमको सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दे दो तो मैं आपको उसके आगे का ज्ञान दूंगा। बोले क्या? बोले ये बताओ यज्ञ क्या है, यज्ञ का प्राण क्या है? तब उन्होंने कहा कि यज्ञ का प्राण है दूध। अब उन्होंने कहा दूध यज्ञ का प्राण कैसे? तब उन्होंने बताया कि दूध से मक्खन बनता है, दूध से घी बनता है, दूध से ये होता है, और दूध जो है वो महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, अगर दूध न हो तो बोले दूध न हो, घृत न हो तो सामग्री से यज्ञ कर लो, और बोले सामग्री भी ना हो तो बोले समुदायों से यज्ञ कर लो, बोले समुदाय भी ना हो तो बोले तो जल से यज्ञ कर लो, और बोले जल भी ना हो तो बोले तो मंत्र से कर लो, और बोले मंत्र भी नहीं याद हो तो तब उन्होंने कहा फिर एक काम करो, तुम्हारे पास एक श्रद्धा है, तुम्हारे पास एक भावना है, उस भावना से यज्ञ करो। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमन्यासम्। भावना रूपी इस यज्ञमय साधन से उस यज्ञ का संपादन करो, और सत्य रूपी हवन कुंड में उसकी आहुतियां दो। जब ये बात याज्ञवल्क्य ने सुनी तो उन्होंने कहा, जनक मैं तुम्हें सच्चा पात्र समझता हूं, यज्ञ शास्त्र का जानकार समझता हूं, मैं तुमको इतना सारा पुरस्कार देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। तो जरा समझिएगा मेरी बात को, ये जो कथानक बने हैं ब्राह्मण ग्रंथों में, उसका एक लक्ष्य समझाने का है, और वो समझाना यह है कि गो संवर्धन अगर है तो यज्ञ संवर्धन है, यज्ञ संवर्धन है तो संस्कृति संवर्धन है, संस्कृति संवर्धन है तो हमारा समाज संगठित और जीवित है। ये जो पर्व है हमारी संस्कृति को बार बार याद दिलाते हैं। मैं इस पर्व के माध्यम से आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति के जो गहरे मूल्य हैं, ये मूल्य मिट न जाएं। आर्य समाज एक ऐसी संस्था है मात्र जो केवल परंपराओं या समाज में चलती हुई रीति कुरीतियों के आधार पर चर्चा नहीं करता, वो हर चीज का मूल वेद में ढूंढता है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद तमाम धर्मों का, तमाम कर्तव्यों का मूल है। अगर आप उसका मूल जानना चाहते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि जो हमारा ये पर्व है, इसका हम जो वैदिक स्वरूप है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो गो संवर्धन तो बहुत विशाल विषय है, इस पर चर्चा करें तो अपने में ये पर्याप्त है, पर हमारे पास जो समय की सीमा है, और अगर सगल साहब इजाजत देंगे तो 2-4-5 मिनट और बात करेंगे, और समय अगर इजाजत नहीं देता है तो हम यहाँ विराम लेंगे। आदरणीय सगल साहब, आचार्य 3-4 मिनट और है, भैया दूज भी। क्या बात है, क्या बात है, 3-4 मिनट हमारे पास और है, और उसमें मैं इसका एक पार्ट रह गया है, वो है भ्रातृ द्वितीया। मैं उसको जल्दी जल्दी में समाप्त कर देता हूं, और गोवंश को मैं यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि इसकी तो बात चर्चा ये है कि इंद्रियां, सूर्य की किरणें, इन सबका चिंतन करें तो ये गो संवर्धन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बहुत दिनों तक हमारी समझ में नहीं आया कि हाउ कैन संवर्धन ऑफ द सन रेजेस, जो सूर्य की किरणें हैं उसको हम कैसे बढ़ाएंगे। बहुत दिनों बाद हमारे वैज्ञानिकों को समझ में आया कि अगर इन किरणों के द्वारा हम तमाम ऊर्जा को संग्रहित कर लें, जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं, आज हमारे पास ऐसे यंत्र तैयार है जिनमें सूर्य की ऊर्जा को हम इकट्ठा करके कन्वर्ट कर देते हैं, लाइट में, प्रकाश में कन्वर्ट कर देते हैं। वो सूर्य की ऊर्जा को लेकर के हम पावर हाउस तैयार कर देते हैं। आज हमारे पास बहुत से साधन हैं, पर ऋषियों ने कहा ये गो संवर्धन का मतलब है सौर ऊर्जा का संग्रह। गो पर संवर्धन का मतलब है जो इंद्रियां हैं हमारी, परांच खाने विवर्त स्वयंभू, हम विषयों में पलट करके सारी इंद्रियों की ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। उन इंद्रियों की ऊर्जा को हम संग्रहित करें, हम ऊर्ध्वरेता करें उसको आभ्यंतरी वृत्ति के द्वारा, और फिर मनुष्य की जो शक्ति है क्या अद्भुत शक्ति हो जाती है। आप देखिएगा ना, इस शक्ति के द्वारा भीष्म पितामह ने कितने काल तक 200 साल की उम्र में भी महाभारत का युद्ध लड़ा और कोई मुकाबला करने को तैयार नहीं था। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे पास गो संवर्धन एक बड़ा विषय है, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर ली मैंने।
अब आपके सामने भ्रातृ द्वितीया के 2-3 वाक्य बोलता हूं। वेद की संस्कृति देखिएगा, माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण माँ सुसार मुतस्वसा। भाई भाई से द्वेष न करे, बहन बहन से द्वेष न करे, बहन भाई से द्वेष न करे, भाई बहन से द्वेष न करे। ये उस वक्त ऋषियों ने आरंभ, सृष्टि के आरंभ में लिख दिया। और आज क्या है, अगर कोर्ट कचहरी में आप जाओगे तो जो सबसे निकटतम रिश्ते हैं उनके झगड़े सबसे ज्यादा है। देखो, पड़ोसी के साथ झगड़ा कम है और भाई का भाई के साथ झगड़ा ज्यादा है। बंटवारे के लिए, संपत्ति के बंटवारे के लिए। एक बार तो मुझे एक सज्जन आए, कहने लगे शास्त्री जी कुछ आशीर्वाद दो। मैं क्यों? बोले मुकदमा चल रहा है मेरा, उसमें मैं विजयी हो जाऊं। मैं किस बात का मुकदमा है? बोले हमारी बहन ने हम पर मुकदमा कर दिया। मैं क्यों कर दिया? बोले कि वो बस उसने कहा कि बाप की प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा है। तो हमें कहा, तुम कहते बेटा हिस्सा है तो ले लो ना, उसमें क्या समस्या है, मैं जो कुछ भी कमा रहा हूं उसमें से आपको देता जाऊंगा। कभी संघर्ष न करती। आज समाज इस स्थिति में आ गया, बहन भाई पर मुकदमा कर रही है आज, और सारे भाई भाई पर मुकदमा कर रहे हैं। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारी संस्कृति में भ्रातृ द्वितीया का ये पर्व कहता है कि आप पर्व के माध्यम से इन रिश्तों को जिंदा रखेंगे, इस निकटता को जिंदा रखेंगे। इसी का नाम तो संगतिकरण है, इसी का नाम तो यज्ञ है। यज्ञ के जो 3 अर्थ है, देव पूजा संगतिकरण, उसमें एक अर्थ है संगतिकरण। आप सबको साथ लेकर चले। बहन जिस घर में भी गई है वो समृद्ध है या असमृद्ध घर है, लेकिन ध्यान रखना, आप अपने हिस्से में से अगर देते रहेंगे ऐसी परिस्थितियां कभी पैदा नहीं होंगी। तो इन संबंधों को दृढ़ करने के लिए और मजबूत करने के लिए ये पर्व हमारे हैं। तो पर्व हमको निश्चित रूप से एक उत्साह, एक उल्लास, एक गति, एक प्रेरणा प्रदान करते हैं। इस पर्व के माध्यम से हमें जो वैदिक संस्कृति की प्रेरणा प्राप्त हुई है, इस प्रेरणा को हम आगे आने वाली पीढ़ी में कन्वर्ट करें, उसमें हम जरूर परिवर्तित कर दें, उसको जरूर दें। अगर ये नहीं हुआ तो आगे आने वाले समय में जो दुकान चलाने वाले लोग हैं वो अपने ढंग से इसकी व्याख्याएं करेंगे और हम गलत रास्ते पर चले जाएं। हमारी ये संस्कृति बड़ी अद्भुत संस्कृति है, त्याग की संस्कृति है, इदन्नमम की संस्कृति है, यज्ञ की संस्कृति है, और ये संस्कृति ही हमारे इस पर्व की संस्कृति है। इन पर्वों को हम किस तरह मनाएं, प्रत्येक समाज के सदस्य की इसकी जानकारी दें, और निश्चित रूप से इन पर्वों से हम प्रेरणा लेकर के अपनी खुशियों को सारे संसार में बांट करके सारी दुनिया को अपना बनाएं, हम दुनिया के हो जाएं। यही इस पर्व का संदेश है। छोटी सी चर्चा की, आशा आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी ने जिस सरलता से इस विषय को हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसका मूल्य जो निकल के आता है वो है कि जो भी हम चीज पसंद करते हैं, कहते हैं आहा। एक बच्चों को समझाने वाली बात है, आहा। और उसको अगर हम स्वा आह करते हैं तो वो सब में बढ़ता है। दिवाली का जो चीज है जो हमें अच्छी लगती है, उसको सू करके, अच्छा करके औरों में बांटना, स्वा आह। जो हम आहुति डालते हैं स्वा आह, वो अपने लिए नहीं, वो सबके लिए। तो ये एक प्रेरणा जो है वह, मैं आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे पूर्व के आर्यवर्धन जो है वह आए। मैं चाहूंगा कि ये एमयून से शिक्षित हमारी पोती स्वरा, जो कि ये लॉकडाउन के चक्कर में एमईटी जा ही नहीं सकी, पूरा साल ही उसके बाहर ही सारा एमईटी हो गया। तो अगले वर्ष अब ये फिर जब सब खुलेगा तो जाएगी। तो ये गायत्री मंत्र देखिए, सुनाओ बच्चे। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए जी, चलिए अब मैं निमंत्रण देता हूँ आर्यवर्धन को, जो कि डॉक्टर असीम और दिव्या चौहान जी के हैं। डॉक्टर असीम चांसलर हैं कई यूनिवर्सिटीज के और स्टेट्स के, और इधर तो उनके ये हैं। और ये सब जो चौहान परिवार के बच्चे आ रहे हैं, किसी बच्चे को भी आप उठा के कह दो तुरंत एकदम से ये वाले मंत्र बोलने हैं, तो वो सारे पहले से ही ट्रेन है। ये दिखाने का मकसद ये है कि हम भी अपने बच्चों को ये प्रेरणा दें, इसी प्रकार से संस्कार दें। ठीक है ना जी। अब समय नहीं है जी हमारे पास। अब मैं जब ये बात करता हूँ समय नहीं है, तो आप ये देखिए कि हमारी जो चेयरपर्सन है
डॉक्टर अमिता चौहान, जिनका कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे उनके स्कूल नहीं है। इतना टाइम कम मिलता होगा अपने बच्चों को संस्कृत, अपने पोते पोतियों को संस्कृत करने, सुसंस्कारित करने के लिए। अगर वो समय निकाल सकती हैं तो हम भी अपने बच्चों को, पोते पोतियों, दोते दोतियों को किसी प्रकार से ट्रेन करें, यहाँ पे लाएं, उनका उत्साहवर्धन हो, उनके लिए ताली बजाएं ताकि बच्चे और इसमें करें। तो मैं आर्यवर्धन से कहूंगा कि वह अब अपने लेवल पे जो है अपना जो भी कार्यक्रम उसको दिखाना है, मंत्र बोलना है, वो बताए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आइए बोलो बच्चे, बोलो। आई दिवाली, आई दिवाली, आई दिवाली रे, दीप जलाओ, खुशियां मनाओ, आई दिवाली रे, खूब चले फूलझड़ी पटाखे, आई दिवाली रे, सबको बांटो खूब मिठाई, आई दिवाली रे। दिवाली त्योहार दीप का, मिलकर दीप जलाएंगे, सदा रंगोली से आंगन को सबका मन हर्षाएंगे। इस समारोह के सब लोगों को नमस्कार और छोटी दिवाली की मेरे सच्चे दिल से शुभकामनाएं। मेरा नाम आर्यवर्धन कुमार चौहान है और आप इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब है कि मैं छोटे से ही एक सच्चा आर्य समाजी हूँ और मुझे आर्य समाज बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक लगता है। आप सब मुझे प्रेरित करते हो और मैं आशा करता हूँ कि जब मैं आप सबको एक बहुत सुंदर श्लोक सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको रोचक जानकारी भी बताने चाहता हूँ। आज की रोचक जानकारी है कि दुनिया में 11% लोग बाएं हाथ से इस्तेमाल करते हैं। आज का श्लोक, अभिवादनशीलस्य नित्यं विधो पसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अर्थात बड़ों का अभिवादन करने वाला मनुष्य आयु, विद्या, यशा और बल प्राप्त करता है। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि इस आयु में जो कॉन्फिडेंस उसके फेस के ऊपर है और जिस कॉन्फिडेंस से उसने बात को की है, बहुत बढ़िया आर्यवर्धन, बहुत अच्छा। और आगे भी कुछ ऐसा ही हमारे लिए तैयार करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। और मैं इसका श्रेय जो है सारा वो डॉक्टर असीम और दिव्या जी को देता हूँ, जो कि पता नहीं असंख्य बच्चों को ट्रेन कर रही हैं, उनके ऊपर वो दायित्व है। और लेकिन फिर भी समय निकाल के किस प्रकार से बच्चे ने कॉन्फिडेंस से बोला, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे बीच कनाडा से एबीएस चौहान जी, प्रतिभा सरीन जी, मल्लिका चौहान जी, अनंत चौहान जी, मृदुला चौहान जी, मधु चौहान जी और विशेषकर समाया चौहान जी जो कि पिछले सप्ताह बोली थी, वो भी आज हैं हमारे बीच में। स्वर्ण कांता जी, विजय चावला जी, राज लूथरा जी, नरेश मित्तल जी, अभय धर्मेश जी, एनएम पालीवाल जी, नीलम सहगल जी, भूषण बजाज जी, इंदु बत्रा जी, अर्नव मित्तल जी, रचना आहूजा जी जो कि आर्य समाज में बहुत ज्यादा काम करनी है, अपर्णा जी मेरठ से, मंजू कलसी जी, सरोज सहगल जी, कृष्णा कालरा जी, जगमोहन मल्होत्रा जी, ये लुधियाना से, पंजाब से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। चंचल मित्तल जी, डॉक्टर आशा वर्मा जी, सविता कोछड़ जी, धर्मेश जी, उसके बाद अंजू बजाज जी, अभिमन्यु मिश्रा जी और सुषमा खुराना जी, ये दो व्यक्ति जो हैं हमारे जो फिर जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बजाज जी, अपना अजय भाई, अजय भाई जी जी,
अजय भाई, ये भूषण बजाज जी के साथ उनकी पत्नी डॉक्टर वर्षा बजाज जी भी साथ बैठी हैं लगातार, पर उनका नाम नहीं आ रहा था बस। तो ठीक है जी। वर्षा, हाँ जी, हाँ। आप 2 मिनट बोलना चाहेंगे जी, थोड़ा दिवाली की शुभकामनाएं आप सबको बहुत बहुत दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और काफी बहुत अच्छी स्पीच दी हमारे शास्त्री जी ने, और सब लोग बहुत खुश रहे, अच्छी दिवाली बनाए, सब खुश रहे। और जो जितने भी हमारे गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसको मेंटेन करते हुए हम दिवाली बनाएं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और शांति पाठ जो है वे हमारे यहीं से होगा जी, कृपया करके नहीं। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी का धन्यवाद जी।